तो अभी जो पिछले 1 वीक में जो करेक्शन हुई है उसमें बहुत सारे स्टॉक जो हैं जो कि जो पिछली रैली में अच्छा मूवमेंट दिखाया था और उस स्टॉक में जो है एक हेवी करेक्शन के बाद वो स्टॉक में जो है आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए होंगे। उसी से सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास एक यूट्यूब चैनल पर आया है, तो उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स का पूछा है, तो हम उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो हो सकता है कि जब उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आपके भी कुछ स्टॉक्स पे जो है कुछ डाउट्स कवर हो जाएगा। तो पूरा एंड देखिए, इसमें हम काफ़ी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ आपको आइडियाज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो लिखा है कि सर एरोफ्लेक्स 190, धीरेन्द्र शाह जी हैं, पूछ रहे हैं कि सर एरोफ्लेक्स 190 पे लिया हुआ है, CDSL 187 जो लिया हुआ है, विभोर स्टील जो है आई थिंक लिस्टिंग प्राइस बोल रहे हैं कि 425 पे है, एडा 165 पे लिया है, केम्स, बेकॉप, शेयर व्यू, सब शेयर का शॉर्ट टर्म व्यू बताइए, और अगर करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, सजेस्ट गुड स्टॉक लिस्ट, ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, IRFC, एडा, जियो, NHPC, हुडको, सेल, टाटा स्टील ETC कुछ स्टॉक्स बाइंग ले बताइए। तो उन्होंने एक ही जो है मैसेज में बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जो है उन्होंने अपडेट पूछा है। ठीक है, एक ही करके देखेंगे कि कैसे हम इसको जो है आपको आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जब आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप 2 सेपरेट अकाउंट मेंटेन कीजिए, एक में ट्रेडिंग कीजिए, एक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों जो है एक डिफरेंट बॉल गेम है। ट्रेडिंग जो है एज पर झुंझुनवाला ले फटाफट दे फटाफट लेने का बेचने का, तो वहाँ पे हम प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, जहाँ मोमेंटम दिखता है वहाँ पे हम ट्रेड करके निकल जाते हैं। लेकिन यदि आपने एक ही अकाउंट में दोनों काम कर रहे हैं तो काफ़ी मिक्स हो जाएगा, साइकोलॉजिकली मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप। और जब आप शेयर को बाई सेल करते रहते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट कवर होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि आप एक ही शेयर को बार बार बाई सेल करते रहेंगे तो वहाँ पे आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम आएगा। ठीक है, और साइकोलॉजिकल क्या है कि यदि मान लो कि आपने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में आपने यदि ट्रेड नहीं किया और वहाँ पर यदि आप रुक गए तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है, फोर्सफुल इन्वेस्टर बन जाते हैं आप। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए विशफुल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है अगर ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ट्रेडिंग भी आप प्रीफर कीजिए वैसे स्टॉक्स में कीजिए जो फंडामेंटल अच्छे हैं, और यदि ट्रेडिंग मेंटलिटी है तो आप प्राइस को कट कीजिए, वहाँ थोड़े बहुत लॉस भी बुक करते हैं। चलिए एक एक करके स्टॉक को ले लेते हैं। तो पहला है एरोफ्लेक्स 190 पे लिया हुआ। तो एरोफ्लेक्स आप देखिए, आप सबसे जो हिस्ट्री है, जब हम स्टॉक को मंथ के चार्ट पे देखते हैं तो वहाँ पे हमको स्टॉक की हिस्ट्री दिखती है। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जो है पिछले कुछ महीनों से स्टॉक करेक्शन चल रहा है। इसमें जो है यदि आप ये जो है मुझे थोड़ा टेक्निकली वीक लगता है स्टॉक में, बेटर रहेगा कि आप एरोफ्लेक्स से आप बाहर निकल जाइए। इसके डे के चार्ट पे देखते हैं तो डे का चार्ट भी जो है करेक्शन काफ़ी हो चुका है, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी करेक्टर हो चुका है। अभी आपके पास और बहुत अच्छे स्टॉक्स ऑप्शन होंगे, तो मेरे हिसाब से एरोफ्लेक्स में आपको पोजीशंस रिड्यूस करना चाहिए या एग्जिट कीजिए। थोड़ा सा कभी कभी हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, या कोई आपको रुकना है तो पुल बैक आता है तो उसमें निकलिए। CDSL नाम से ही कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी है, अब उसके फंडामेंटल डिटेल में जाएंगे, लेकिन हम आप बता देंगे ये स्टॉक में यदि आप रुके हुए हैं तो आप रुक सकते हैं। स्टॉक में जो है मुझे जो दिखता है कि एक 1580 का सपोर्ट है, स्टॉक को होल्ड कीजिए। स्टॉक में 1580 1530 एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक जो है फिर से रिबाउंड कर सकता है। तो यदि इसकी पूरी रिट्रेसमेंट को हम देखें तो स्टॉक कितना गिर चुका है, कितना और गिर सकता है, तो स्टॉक एकदम पूरा सपोर्ट पे है। यहाँ पे यदि आप वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। कोई भी यदि आपको फर्दर डिप दिखता है या रिबाउंड करता है तो वहाँ पे स्टॉक को आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो CDSL में हमारा बाइंग एडवाइस रहेगा, एक्यूमुलेशन का एडवाइस रहेगा। तो जैसे स्टॉक 1685 के ऊपर जाएगा, 1845 के ऊपर जाएगा, स्टॉक में फिर से पोटेंशियल बन जाएगी, फिर से स्टॉक मोमेंटम आ जाएगा। तो CDSL में आप होल्ड कीजिए और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। विभोर स्टील
तो मुझे लगता है ये आईपीओ वाला स्टॉक्स है। तो आईपीओ वाला स्टॉक्स जो है मोमेंटम में काफ़ी भाग जाते हैं स्टॉक, ठीक है, और उसके बाद फिर से इसमें जो है करेक्शन देखा जाता है। तो आप जो है उसमें थोड़ा कॉशियस रखिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका आईपीओ का परफॉर्मेंस कैसा रहा था, किस तरह से स्टॉक ने जो है दिखाया, उसकी क्या इशू पाई थी, सब डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाएगा। विवो स्टोर जो है 151 पे कंपनी का इशू प्राइस था और स्टॉक की लिस्टिंग 442 पे हुई थी। 76% अभी भी गेन देखा जा रहा है, तो 442, तो 444 पे जो इसकी लिस्टिंग हुई, इसकी पहले दिन की क्लोजिंग थी और ओपन हुआ था। तो इसमें यदि आपको मिला था तो आपने इसको जो है लिस्टिंग प्राइस पे लिया था, तो आप लिस्टिंग प्राइस लिया, उसके बाद जब तक स्टॉक जो है 325 के ऊपर नहीं आता, स्टॉक में टेक्निकल वीकनेस रहेगा, तो स्टॉक को थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर अपसाइड आता है 325 के ऊपर आता है तो एक ट्रेंड पकड़ेगा। लेकिन आप इस सब स्टॉक्स में से जो है जब भी थोड़ा सा बाउंस बैक करता है तो उसमें से आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई आपको फर्दर ऐड करने के लिए नहीं बोलूँगा, रैली आती है तो उसमें से आपके कट टू कट आता है या आपको प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वहाँ से आप निकलने की कोशिश कीजिए। इरडा कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक में एक वन वे रैली हुई थी और वो रैली धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही है, तो इसमें हो सकता है कि फर्दर वीकनेस जो है आपको देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्टॉक देखिए, तो स्टॉक में जो है तो इसमें टेक्निकल वीकनेस है, स्टॉक को जो 115, 110, 100 तक लेके आ सकता है, तो यू हैव टू कॉशियस। इसमें जो है अभी भी डाउन साइड दिखे जा सकता है, अभी आप मत बाई कीजिए। यदि वो स्टॉक अभी 125 पे है, यदि वो स्टॉक 135, 150 के ऊपर क्लोज करता है तो ही आप फर्दर एक्यूमुलेट कीजिए, तो अवॉइड कीजिए। केम्स फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, फर्दर अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन अभी जो है वीकनेस अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वीकनेस जो है स्टॉप हो गया है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्टॉक हो सकता है कि साइडवेज मूव दिखाए। तो स्टॉक जो है एक 2650 का एक सपोर्ट है वहाँ पे स्टॉक को, तो आप स्टॉक को जो है एक्यूमुलेशन से बाहर निकल दीजिए। जैसे स्टॉक 3185 के ऊपर क्लोज करता है तो स्टॉक में जो है एक रैली आपको फर्दर देखी जा सकती है। शॉर्ट टर्म में 2930 ऊपर आता है तो स्टॉक में जो है आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। 2930, 3185 के ऊपर क्लोज करता है तो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको रखा जा सकता है कैम्स को। बेयर क्रॉप ये स्टॉक बड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम पे साइडवेज में है, इसमें से आप निकलने की कोशिश कीजिए। स्टॉक टेक्निकली वीक भी दिख रहा है, स्टॉक में जो है बेटर रहेगा, आप स्टॉक से निकल सकते हैं। स्टॉक में अभी इमीडिएट देखें तो सपोर्ट देखा जा रहा है 4860 का, तो इसके नीचे क्लोज करता है तो आप उस स्टॉक में से निकल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा IRFC, तो स्टॉक से में काफ़ी रैली हो चुकी है ऑलरेडी और स्टॉक अभी करेक्ट कर रहा है, तो स्टॉक में जो है एक सपोर्ट देखा जा रहा है। स्टॉक जो है एक 120 का सपोर्ट है स्टॉक में, यदि उसके नीचे क्लोज करता है तो आप निकलिए, और जैसे स्टॉक 155 के ऊपर क्लोज करेगा फिर से अपसाइड आ सकती है स्टॉक में, तो स्टॉक को आप भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो स्टॉक एकदम सपोर्ट के आसपास है। तो जो लेवल मैंने बताया उसके नीचे क्लोज करता है तो आप उसमें निकल सकते हैं। तो 120 का लेवल दिया हमने, उसको एक क्रूशियल सपोर्ट है वहाँ पे। तो IRFC में जो हमने बताया कि जो वो ऊपर आता है, जो हमने 150 के आसपास बताया हमने, 155 के ऊपर, तो आप जो है टेक्निकली और राइट कर सकते हैं स्टॉक को। ईडा बताती है। जियो फाइनेंस जो है स्टॉक अभी तो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। स्टॉक में 320 का अच्छा सपोर्ट है, और जैसे स्टॉक जो है थोड़ा सा अपसाइड दिखाता है और इस स्टॉक में यदि 350 के ऊपर स्टॉक यदि क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर से अपसाइड कंटिन्यू होगी, वो स्टॉक को वहाँ से 375 से लेकर 400 तक लेके जा सकता है। जियो फाइनेंस को हमने काफ़ी लंबे समय से हमने स्टॉक को रिकमेंड किया है,
यदि हम देखें जियो फाइनेंस को हमने कब जो है एजुकेशन पर्पस के लिए हमने, ये सब हम आपको एजुकेशन पर्पस बता रहे हैं, तो इसको जो है आप डायरेक्टली बाय सेल मत कीजिए। तो जियो फाइनेंस को हमने जो है 2024 में जब 268 पर था तब से हमने इस स्टॉक को रिकमेंड करना चालू किया, और स्टॉक अभी 358 तक आ चुका है। इसमें अपसाइड जो हमने 375 से 395 तक का दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्टॉक को जो रिकमेंड किया था वो 289 से किया, 289 से किया हुआ है, और स्टॉक अभी 358 पे चल रहा है। इसमें टारगेट हमने 375 और 395 का दिया है। NHPC, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर स्टॉक थे जिसमें टेक्निकली वीक है तो पोजीशन रिड्यूस कीजिए। हर एक पीसी स्टॉक पर आप बुलिश मत रहिए। तो NHPC जो है स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मान लो धीरे धीरे वीकनेस कंटिन्यू करता है तो स्टॉक में निकलिए। इसमें जो आप सपोर्ट फॉलो कर सकते हैं, स्टॉक को एक 75 का स्टॉक फॉलो कीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे स्टॉक गिरता है तो आप उसमें से निकलने की सोच सकते हैं। कोई अभी ऐड की एडवाइस नहीं रहेगी। हुड को, ये सब स्टॉक काफ़ी भागे हुए हैं पिछले एड में। तो ये भी स्टॉक जो है एक साइडवेज में कंसल्ट कर रहा है। स्टॉक में देखा जाए तो स्टॉक का एक सपोर्ट है 155 के आसपास सपोर्ट है स्टॉक का, तो आपको लेवल फॉलो कर सकता है। अभी स्टॉक 175 ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉक यदि वो रेंज से बाहर निकलता है 210 के ऊपर जाता है तो स्टॉक को फर्दर आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। सेल, टाटा स्टील, तो सेल सब जो है स्टॉक सब में जो है ये सब साइक्लिकल स्टॉक है। इसमें से बेटर रहेगा कि आप जो है यदि कोई फर्दर वीकनेस आती है तो इसमें निकल, इसमें कोई ऐड करने की एडवाइस नहीं रहेगी। इसमें जो है 115, 110 का आप जो है सपोर्ट फॉलो कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे आता है तो इसमें निकलने की कोशिश कीजिए। टाटा स्टील कंपनी अच्छी है लेकिन फर्दर अगेन जो है ये साइक्लिकल स्टॉक है, तो आप इसमें जो है जब तक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप पैसा बनाइए, अदरवाइज इसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। टाटा स्टील जो है स्टॉक जो है वो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 151 के आसपास रेजिस्टेंस है, और ये स्टॉक यदि क्लोज करता है 135 नीचे क्लोज करता है तो इसमें से आप जो है आप निकल सकते हैं। तो अभी तक जितने भी स्टॉक बताए थे इसमें से हमने मुझे लगता है कि आपको जो ऐड CDSL का अच्छा स्टॉक है इस पर ऐड कर सकते हैं। KMC भी सही है, और जो है जियो फाइनेंस अच्छा है। ISP को होल्ड कर सकते हैं। ईडा में थोड़ा वीकनेस अभी है लेकिन फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हुड को भी आप होल्ड कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स है हमने काफ़ी स्टॉक्स को हमने डेली बेसिस में रिकमेंड करते हैं, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको वहाँ मिला होगा। जैसे अभी आज हमने स्टॉक को रिकमेंड किया है, जैसे हमने जोमेटो को लेवल अपडेट किया है स्टॉक को, उसमें हमने 175 तक का टारगेट दिया हुआ है। हमने एक इंडस पावर को रिकमेंड किया है, मारुति को रिकमेंड किया है, CG पावर, ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक को रिकमेंड करते रहते हैं। तो आप वहाँ पर जो है उस स्टॉक को जो है आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी स्टॉक हमने पिछले जो है बजाज फाइनेंस रिकमेंड किया था, JBM जो है JBM रिकमेंड किया था स्टॉक को, लिंडे इंडिया, फोर्स मोटर, तो ऐसे स्टॉक को रिकमेंड करते रहते हैं। तो आप इसमें से जो आपको समझ है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं, आप VPL ले सकते हैं, ट्रेंट ले सकते हैं, जियो फाइनेंस ले सकते हैं, जो है इसके बाद जोमेटो ले सकते हैं। जो सा स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो आप जो है व्हीकल सेगमेंट ले सकते हैं, बजाज ऑटो ले सकते हैं, मारुति ले सकते हैं, आयशर ले सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक और DMart ले सकते हैं। तो एक व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है कि हेलो सर DMart कैसा है। उनका एक इन्वेस्टमेंट है 1,22,000 का, उस पर 6,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और पूछ रही हैं वो कि क्या करना है, होल्ड करें प्रॉफिट करें। तो हमने बोला कि इसको जो है आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें अपसाइड जो है 4135 4225 का रहेगा। तो आप DMart देख लें। DMart स्टॉक ने जो है पिछले रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हो सकता है कि फंडामेंटल यदि इसको रिजल्ट अच्छे आते हैं तो स्टॉक टेक्निकली मूव करना चालू करेगा। धीरे धीरे सुल जा रहा है, अभी स्टॉक साइडवेज में है। तो जैसे स्टॉक जो है 4235 के ऊपर क्लोज करेगा, स्टॉक में एक अपसाइड आएगी और वो फर्दर रैली दिखाएगा। तो स्टॉक अभी भी साइडवेज में है। एक 4450 का अपसाइड मैक्सिमम अपसाइड टारगेट रहेगा। तो DMart को आप बाय ऑन डिप्स के स्टेज में होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। उन्होंने एक कैम्फ्लिन फिन साइंस भी पूछा था, इस स्टॉक में हमने उनको जो है एग्जिट करूँगा बोला है, क्योंकि स्टॉक में बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक वीकनेस देखा जा रहा है।
तो ये कहाँ थमेगा पता नहीं, तो बेटर रहेगा आप स्टॉक में निकल सकते हैं। तो ऐसे यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि आप यहाँ पर स्टक करके हैं और आपको हमारा इनपुट चाहिए, तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। बेटर रहेगा यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, जाके वो हमें कमेंट दिखता रहता है, तो हम आने वाले वीडियोस में हम उनको कवर करें। जैसे हमने इनको ही बोला था कि आई विल अपडेट रिप्लाई थ्रू टेक्स्ट और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो हमने हो सका जितना हो सका हमने आपको अपडेट किया है। कुछ रह जाता है तो कमेंट के थ्रू या आप जैसे भी लगता है आप वहाँ पर रिस्पॉन्स कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एड्रेस कर देंगे। वीडियो कैसा लगा जो बताइए, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और आप कहीं स्टॉक फंस गया है, आपको इसमें एनालिसिस चाहिए तो आप हमें पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। और हमारा फ्री में टेलीग्राम चैनल है जगदीश स्टॉक क्लास, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमारी स्टॉक एनालिसिस भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आता है और हम यहाँ पे आप मार्केट अपडेट देते रहते हैं। सीखना रहेगा तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए jagdish.com, वहाँ पे हमारे क्लासेस की फीडबैक दी जाएगी, क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जो है डिटेल गो थ्रू कर सकते हैं और जो है क्लास में गो थ्रू कीजिए। यदि हमारा अभी खुल नहीं रहा वो, और यदि हमारा फीडबैक देखना चाहते हैं तो आप जगदीश स्टॉक क्लासेस एंड कंसल्ट से आप गूगल सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारे क्लासेस की आपको फीडबैक दी जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ देखिए। चलिए, तो स्लो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। किसी तरह का डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। स्लो चल रहा है, चलिए तो ये वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।